हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों की टेस्ट शीट आ गई। सितंबर 25 अटेम्प्ट की आप लोगों ने देखी ही होगी और आप लोगों के पेपर एज आई एक्सपेक्टेड 4 यानी कि फर्स्ट वीक यानी कि 4 सितंबर से ही स्टार्ट है, जो मैंने सोचा ही था। तो जिनका जैसे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वालों का जो प्लानर दिया है वो बिल्कुल आपको सेम रखना है, कोई ज़्यादा चेंज रहेगा ही नहीं, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस को मैंने ऑलरेडी मिड अगस्त तक कंप्लीट कर दिया है टेस्ट, हर एक चैप्टर के टेस्ट के साथ। उसके बाद आप इजीली फुल सिलेबस का टेस्ट मेरे साथ कर सकते हो एंड प्रैक्टिस अपनी जारी रख सकते हो। जो बोथ ग्रुप वाले हैं उनका थोड़ा सा इशू है, क्योंकि लास्ट मंथ में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं करनी है। मैंने मेनली वहाँ पे ऑडिट थ्योरी चीज़ें रखी हैं, लाइक ऑडिट एंड जीएसटी, क्योंकि मोस्टली जो है ये बच्चे अगर स्टार्टिंग में कर लेंगे तो उनका ध्यान नहीं रहता लास्ट में, तो इसलिए मैंने ये उसे लास्ट में रखा है। तो उसके हिसाब से अगस्त का प्लान बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। तब तक आप अपने हिसाब से जो कल से यानी कि जो 2 जून से हमारे टेस्ट 2 और 3 जून से स्टार्ट हो रहे हैं, आप उनको पार्टिसिपेट कीजिए, प्रॉपर लर्निंग कीजिए, हर चीज़ को प्रैक्टिस एंड इवैल्यूएट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप टेस्ट कैसे कर रहे हो, और कि अगर कोई इशू आ रहा है तो वो इशू भी शेयर कर सकते हैं आप हमारे साथ, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में थोड़ा मैं आपको टेस्ट के बारे में डिस्क्राइब से बताने वाला हूँ अच्छे से कि ये कैसे होगा, क्या होगा, ठीक है। हो सकता है पिछले वीडियो में कुछ रह गया हो, तो इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि मोस्टली चीज़ें कवर हो जाएँ। तो सबसे पहले ये सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए टेस्ट है, और इसमें जो है मैंने अभी इस अटेम्प्ट के लिए तो एक कैसा प्लानर है जिसमें आपको हर रिवीजन के नेक्स्ट डे ही टेस्ट देना है, ठीक है। आज आपको जो कल ग्रुप 1 और बोथ ग्रुप का AS 1 से 5 का टेस्ट है, तो आज आपको वो पढ़ना है एंड देन कल उसका टेस्ट देना है, ठीक है। देन उसके बाद अगले दिन ऐसे ही करके आपको सारी चीज़ों एक दिन पढ़ना है और नेक्स्ट डे टेस्ट देना है। अब आपने देखा होगा प्लानर में हर तीसरे टेस्ट के बाद 2 दिन का गैप दिख रहा है। अब वो क्यों दिया है? वो इसलिए दिया है ताकि आपको पूरे वीक में होने वाले तीनों टेस्ट के एक ओवरव्यू करना है, आपकी मिस्टेक्स देखनी है और जो भी गलतियाँ आपको लगती है उसको करेक्ट करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताऊँगा, आपको क्या करना चाहिए हर टेस्ट के इवैल्यूएशन के बाद, एक पेपर और एक पेन हमेशा लेके रखना है, या एक नोटबुक, छोटी सी नोटबुक पतली सी, जिसमें आप अपनी गलतियाँ लिख सको। हर क्वेश्चन सॉल्व करो, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन हो, थ्योरी हो या प्रैक्टिकल हो, उसमें क्या पॉइंट है जो आपको क्लिक नहीं किया। जैसे प्रैक्टिकल में मेनली कह सकता हूँ मैं ये, क्योंकि प्रैक्टिकल में बहुत सारे एडजस्टमेंट है, FM, कॉस्टिंग और टैक्स, और उसमें अकाउंट्स में बहुत सारे एडजस्टमेंट होते हैं। तो वो एडजस्टमेंट जो है आपको लगता है कि ये एडजस्टमेंट यार अलग है, या ये एक नए तरीके का एडजस्टमेंट है जो मैंने आज तक पढ़ा नहीं था, या फिर मैंने पढ़ा था तो मेरे को ये आता नहीं है, तो उसको उस चीज़ पे नोट कर देना है। इससे क्या होगा, वो मिस्टेक्स आपकी परमानेंट कवर होगी। आपने वो लिख दिया, अब उसको आपको ये नहीं है कि बस लिख दिया तो हो गया। हर वीक के जब लास्ट में 2 डेज़ गैप मिलेगा, पिछले से लेके अभी तक के सारे मिस्टेक्स को आपको रिवाइज़ करना है, चेक करना है कि अब मेरे को ये चीज़ आती है कि नहीं। अगर आती है तो उसको टिक कर देना है कि हाँ, अभी मैंने ये वाले, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आया तो मैं इस वाले कॉन्सेप्ट को या इस वाली एडजस्टमेंट को ईज़िली सॉल्व कर लूँगा। उसके में हेल्प करेगा। थ्योरी के लिए तो मेनली यही है कि आपको बहुत सारी चीज़ें याद भी रखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ समझनी भी पड़ेगी। जितना ज़्यादा आप समझ के लिख के देखोगे, आपको होता जाएगा। तो उसके बाद आगे मैं बात करता हूँ, ये टेस्ट पेपर कहाँ मिलेंगे आपको। टेस्ट पेपर हमारे चैनल पे मिल जाएंगे, गूगल ड्राइव लिंक में होंगे, तो आपको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गूगल ड्राइव लिंक में होगा, डायरेक्ट लिंक ओपन होगा और एंड देन आप उससे कर सकते हैं। अब तो अपलोड ये चैनल पे ही होंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे, वहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो उसके लिए आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। देन उसके बाद पेपर में क्या क्या कवर होंगे। पेपर में मैंने इस वाले पेपर में, क्योंकि मैंने अपने इस एक्सपीरियंस से ये डिसाइड किया है कि मैं आप लोगों को, ऐसे नहीं है कि बस कहीं से क्वेश्चन उठा के डाल दिया। मैंने स्पेशली हर एक जो भी एग्ज़ाम हुए हैं मई 24 से लेकर मई 25 तक के, कोशिश किया है कि मोस्टली वहाँ के क्वेश्चंस को पिक कर लूँ जितने पुराने हो सके। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अगर हम लोग रिवीजन करते हैं तो हम लास्ट टाइम पे सारे
PYQs नहीं सॉल्व कर पाते और फिर कुछ PYQs रह जाते हैं और कई बार ये हमें लगता है कि यार हमने सॉल्व कर लिए होते तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया था और हम सॉल्व कर लेते। तो इसलिए मैंने कोशिश किया कि हर पेपर में जो भी आप पेपर देखेंगे वो उसमें हर तरीके का PYQs ही क्वेश्चन होंगे, हो सकता। और इसमें स्पेशली मैंने नोट भी डाला कि कौन से अटेम्प्ट का कौन सा पेपर है, MTP है, RTP है या क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको जब फाइनल लास्ट में आएगा, जब लास्ट में 15-16 डेज़ रह जाएंगे, तो उसमें आपको ये नहीं करना होगा कि आपको सारे PYQs लगा के देखने पड़ेंगे, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता है, ठीक है। कोई कैसे भी रिवीजन करो, आपको पास उतना टाइम नहीं है कि आप हर एक पेपर को पूरा सॉल्व करके देख लो। तो इसमें क्या होगा, आप डेली बेसिस पे सारे पेपर्स कवर कर लोगे, सारे पेपर सॉल्व कर लोगे एंड देन आपको PYQs आपके कवर हो जाएंगे। बाकी अगर लास्ट फुल टेस्ट में क्या होगा, फुल टेस्ट में भी सेम चीज़ होगी। लाइक जैसे MTP स्टार्ट होंगे तो हो सकता है आप साथ साथ में MTP ना, कुछ बच्चे होते हैं जो इनका रिवीजन हो जाता है जल्दी तो वो कर देते हैं, बट मोस्टली स्टूडेंट जो है MTP साथ साथ में नहीं करते, जिस दिन होता है वो बाद में ही करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जब हमारा फुल टेस्ट होगा तो उसमें हम कोई और पेपर की जगह ICAI की जो MTP है सितंबर अटेम्प्ट की उसको रिलीज़ दे देंगे, ताकि आप लोग उसको ही प्रैक्टिस कर लें। क्योंकि मैक्सिमम अगर मैं कहूँ तो जितना आप ICAI के मटेरियल के साथ जुड़े रहेंगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा। कहीं और जाने से अच्छा आप ICAI के साथ रहिए, उसमें भी यही है। क्योंकि मेरे OC की बैच कल के बैच में एक सर आए थे, वो एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट से रिलेट करते हैं, तो उन्होंने भी यही कहा जितना आप ICAI की मटेरियल से रिलेट रहेंगे, ICAI के स्टडी मटेरियल, उनकी MTP RTP वगैरह से आपके मार्क्स बढ़ने आने के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहेंगे। तो इसलिए हम इसमें सारे ICAI के मटेरियल के मतलब ICAI की क्वेश्चन पेपर्स कवर करेंगे, MTP RTP एंड जो भी PYQs है। देन हर टेस्ट कितने नंबर का रहेगा, मैक्स टू मैक्स हर टेस्ट 50 मार्क्स का रहेगा और उसमें आपको 1.5 आवर्स दिए जाएंगे, मतलब 1.8 पर मार्क्स के हिसाब से टाइमिंग दिया जाएगा, जिससे आपको प्रॉपर एक्यूरेट एग्ज़ाम टाइमिंग वाली वो मिले, ताकि आप प्रॉपरली हर मार्क्स के लिए प्रॉपर टाइम देके अच्छे से कवर कर सकते। क्या इसमें केस स्टडी होगी MCQ का? नॉर्मली इसमें हो सकता है केस स्टडी MCQs ज़्यादा ना रहे, किसी में मैं ट्राई करूँगा। अगर ICAI ने किसी में इंडिविजुअल केस स्टडी या MCQ किसी चैप्टर वाइज में डाला होगा तो उसको कवर करेंगे। अदरवाइज़ आप केस स्टडी और MCQ के अलग से भी जो PDFs हैं ICAI द्वारा प्रोवाइड किए गए, अगर आप कहेंगे तो मैं उसको शेयर कर दूँगा। कमेंट कर देना कि वो PDF चाहिए तो मैं उसको शेयर कर दूँगा, तो वहाँ से भी आप टाइम टू टाइम रिवाइज़ कर सकते हो। देन उसके बाद और हर मार्क्स कितना होगा, मैक्सिमम 50, और उसके बाद सारे पेपर, हाँ ये भी हो, पेपर कवर हो गए एंड मार्क्स बता दिए। टेस्ट कल से स्टार्ट है, उसको आपको करना है। तो अभी फाइनली यही है कि जो भी आपके प्रिपरेशन का है, प्लानर आपको मिल जाएगा, टेस्ट पेपर मिल जाएंगे हर डेली बेसिस पे एंड आप आंसर शीट भी आपको लास्ट, मतलब जब उसका कंप्लीट होगा, लाइक कोई पेपर 3 घंटे का है, मतलब 3 घंटे का तो नहीं होगा, 1.5 घंटे का है, तो आपको लाइक 2 बजे से आपको पेपर देना, कोशिश करिए कि 2 बजे से ही पेपर दें, ताकि इससे क्या होगा आपके एग्ज़ाम की टाइमिंग से मैच करें। क्योंकि कई बार बच्चे नाइट स्टडी करते हैं तो उन्हें नहीं पता, वो दिन में पेपर ही कभी सॉल्व नहीं करते, तो कई बार उसकी वजह से भी आपको पेपर में प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो कोशिश कीजिएगा प्रॉपर एक एक्यूरेट टाइम, यानी कि 2 से लेके 6 के, मतलब 5 के बीच में ही आप बैठें, उसी टाइम पे पेपर सॉल्व करें, चेक करें एंड देन कंप्लीट करके उसको सबमिट कर सकते हैं। आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं। उसके बाद फाइनली ये कहूँगा कि अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, कोई भी इधर उधर का डिस्ट्रैक्शन मत रखिए, किसी भी तरीके की दोस्ती यारी की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्त रहेगा तो वो वापस फिर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर अटेम्प्ट निकल गया है तो फिर आपको बुरा लगता है। तो एट लास्ट यही है कि आप प्रॉपरली प्लानिंग कीजिए और इसमें सारी चीज़ें कवर करिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और इसके बाद मैं कुछ डाउट्स जो बच्चों ने भेजे थे उसको भी लेता हूँ एंड देन उसके बाद गलतियाँ, ठीक है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने कवर कर ली है मेरे ख्याल से। अगर कुछ रह जाता है, कुछ आपको पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके करेंगे तो मैं ऑलमोस्ट 1 से 2 घंटे के अंदर जितनी जल्दी हो सीन कर लूँगा उतनी जल्दी रिप्लाई कर दूँगा। तो
यही इन्फॉर्मेशन वीडियोस देनी थी। एंड देन हम नेक्स्ट पार्ट में बात करते हैं डाउट्स वगैरह के बारे में जो बच्चों ने शेयर किए थे। तो हम बात करते हैं कुछ डाउट्स के बारे में जो मेरे पास आए थे गूगल फॉर्म के ज़रिए। सबसे पहले तो एक डाउट था कि ऑडिट और एसएम की राइटिंग प्रैक्टिस देखो, ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस में आपको खुद ही करनी पड़ेगी, कोई आपको राइटिंग प्रैक्टिस से हाथ पकड़ के करा नहीं सकता, ठीक है। आप जितना ज़्यादा, हाँ स्टार्टिंग में हो सकता है आपको लगे कि यार मेरा ये आंसर गलत आ रहा है, ये ऐसे नहीं आना चाहिए, ठीक है, तो उसके हिसाब से नहीं देखना। अब धीरे धीरे स्टार्ट करो, डेली बेसिस पे एक क्वेश्चन ट्राई कर लो, या लाइक आपका बहुत ज़्यादा वीक है तो आप डेली बेसिस पे बस एक क्वेश्चन, मतलब एक कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन उठाओ और उसको समझ लो, फ्रेम कर लो एंड देन रफली सॉल्व करके हो जाएगा। इतना भी डेली बेसिस पे करो तो राइटिंग प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है। राइटिंग प्रैक्टिस में और कुछ नहीं है, और जितने ज़्यादा पेपर्स वगैरह सॉल्व करोगे उतना बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे है कि ठीक ठाक ही आते हैं, ऐसे कोई है नहीं कि वो बहुत ही हार्ड दे देता है पेपर, ठीक है। तो आपको अपनी प्रैक्टिस बेस्ट रखनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन और है कि आप लोगों की क्लासेस ख़त्म नहीं हुई तो क्या करना। देखो अभी तक तो मोस्टली हर बच्चे की क्लासेस ख़त्म हो जानी चाहिए, ये मेरा एजम्पशन है कि आप लोगों की क्लासेस ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। अगर किसी की बची भी थी, किसी ने येस कहा था क्लासेस के लिए, तो उसकी भी ऑलमोस्ट कवर हो जानी चाहिए। बट अगर अभी भी आपकी बहुत सारी क्लासेस नहीं बची, या कुछ ऐसी क्लासेस बची हैं जिसमें आपको थोड़ा सा है लेकिन बस उसको एक बार रिवीजन देखना है, तो आप उसको अपने प्लानर आप फॉलो कर रहे हो, अगर आप सिर्फ ग्रुप 1 का कर रहे हो और फिर भी उसकी क्लासेस बची है, या ग्रुप 2 का कर रहे हो उसकी क्लासेस बची है, तो उसके अकॉर्डिंग सेट कर लो कि आप जैसे रिवीजन वाले दिन रिवीजन वाली उस चैप्टर को देखोगे एंड देन उसके बाद उसको कवर कर लोगे। इस तरीके से आप उसको कवर कर लीजिए, क्योंकि देखो क्लासेस के लिए मैं एज्यूम करता हूँ कि अभी तक आपकी क्लास हो जानी चाहिए, लेकिन अभी भी आपकी क्लासेस नहीं हुई, यानी कि आप कहीं ना कहीं अभी लेट हो, किसी भी रीज़न से हो सकता है, पर्सनल रीज़न हो या प्रोफेशनल रीज़न या लेजीनेस हो, तो उसको आपको कवर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपको अटेम्प्ट देना है तो आपको क्लासेस भी करनी पड़ेगी और रिविजन्स भी करने पड़ेंगे। तो आप देखिए कि आपकी क्लासेस कितनी है। अगर आपको कुछ डाउट रहता है कि मेरी इतनी क्लासेस है, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, तो आप कमेंट कर दीजिए या टेलीग्राम बॉट पे मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं हेल्प करने की कोशिश करूँगा। देन हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि DTN लॉ एडवांस, ये तो क्लासेस के बारे में, क्लासेस के लिए बता दिया कि क्या करना चाहिए। एंड एक स्टूडेंट ने कहा था उसको कुछ गाइडेंस चाहिए, तो गाइडेंस के लिए वो मेरे को मैसेज कर सकता है, मैं ट्राई करूँगा कि उसको हेल्प करने की। एंड एक ने पूछा था कि अगर मई में अगर क्लियर ना हो ग्रुप 1 तो क्या करना चाहिए। देखो अगर मई में आपका ग्रुप 1 क्लियर नहीं हुआ और ग्रुप 2 की क्लासेस ऑलरेडी कवर है, तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि ऑलमोस्ट 1 वीक आपने गैप ले लिया। अगर आपको लगता है कि आपका ग्रुप 1 क्लियर नहीं होगा, लेकिन आपको इतनी प्रिपरेशन है कि आप अगर एक बार और अटेम्प्ट दो तो ग्रुप 1 हो जाएगा, तो आप ज़रूर ग्रुप 1 के साथ जाओ, ताकि क्योंकि ऑलरेडी आपकी एक बार प्रिपरेशन हो रखी है उसके साथ। लेकिन अगर आपको ये है कि नहीं यार ग्रुप 1 मेरा वीक है थोड़ा, एंड अभी अगर मैं ग्रुप 2 कर लूँ 3 मंथ्स में तो मेरा ग्रुप 2 क्लियर हो जाएगा, या बोथ ग्रुप भी मेरे पे है कि अब मैं बोथ ग्रुप करूँ तो हो जाएगा, तो उसके हिसाब से आप सोचिए। अगर मेरे मानो तो अगर आपको ग्रुप 1 नहीं क्लियर हो और अगर उसमें लगता है आपको कि इसमें मेरे को पकड़ है, बस किसी रीज़न की वजह से मई में नहीं हो पा रहा, लेकिन अगर मैं सितंबर में एक बार और अटेम्प्ट दूँ तो हो जाएगा, तो फिर आप ग्रुप 1 में को ही अप्रोच कीजिए, बेस्ट रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी भी आपको थोड़ी उसकी पकड़ है, थोड़ी नॉलेज है, हो सकता है ग्रुप 2 की ना हो, या ग्रुप 2 में आपको थोड़ा कई चीज़ें वीक लगती हों, तो आप ग्रुप 1 कीजिए एंड देन उसके बाद ग्रुप 2 की तैयारी कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आई वांट फ्री सितंबर 25 को, तो टेस्ट सीरीज हमारी फ्री है, सारे क्वेश्चन पेपर सारे प्लानर मिलेंगे, लेकिन और अगर फाइनल मतलब हमारी तरफ से यही एक प्लानर रहेगा, ठीक है, और कोई हमारी साइट पर प्लानर नहीं है, आप खुद का प्लानर बना सकते हो खुद के हिसाब से, जो भी आपको लगेगा, ठीक है। टेस्ट पेपर्स अपलोड रहेंगे, आपको जैसे प्रैक्टिस करना होगा तब भी कर सकते हो, वो हटेंगे नहीं।
देन उसके बाद एक बच्चे की ऑडिट की क्लास रिमेनिंग थी, तो उसको आपको खुद ही एडजस्ट करना होगा, क्योंकि ऑडिट की क्लासेस के लिए मेरे पास कोई वो नहीं है कि मैं क्या बताऊं, क्योंकि क्लासेस आपकी ज़िम्मेदारी थी, आपने अभी तक कवर नहीं कर पाए किसी भी रीज़न से, तो वो आपको देखना चाहिए। देन उसके बाद I have given my group 1 in May 20 and now the clone decide to September my group 2 on going on, so I am not able to pass for group 2 but I will group 1। ओके, तो ये सिर्फ बता रहा है कि उसके ग्रुप 1 मई में दिया था, बट उसको नहीं लगता कि वो क्लियर कर सकता है, तो वो बोथ सितंबर में देना चाह रहा है। और ग्रुप 2 की क्लासेस चल रही है, तो ग्रुप 1 का टेस्ट कोई बात नहीं, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे, बेस्ट लगे, आप उसके हिसाब से टेस्ट करिए एंड उसको कवर कीजिए। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे सारे डाउट्स हो गए, ज़्यादा डाउट्स थे नहीं, थोड़े से ही थे, तो मैंने कवर कर लिए। अगर आपको फिर भी कोई पॉइंट रह जाता है, कोई चीज़ नहीं समझती है, तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं ट्राई करूँगा कि आपको हर चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँ, हर चीज़ को समझा दूँ। और मेरे पास जितने डाउट आए थे मैंने क्लियर कर दिए, मेरे को पर्सनली कोई डाउट नहीं आया है। अगर आया भी होगा तो हो सकता है मैंने उसको रिप्लाई कर दिया हो। एंड अब बस आपको अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, ना कि किसी और चीज़ पे। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, उस पे नहीं सोचना है। अगर आपको मेरा प्लानर ठीक लगता है तो मेरे से करिए, अदरवाइज़ कोई इश्यू नहीं है। आप अपना प्लानर बनाइए, किसी और का फॉलो कीजिए, बस बेस्ट प्रैक्टिस कीजिए। एंड मेरी टीम क्वेश्चन पेपर्स में लगी है, बहुत जल्द आपको सारे पेपर्स टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। हम ट्राई करेंगे कि टाइम टू टाइम सारे मिल जाए। ओके, तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। कुछ गाइडेंस देनी थी टेस्ट के लिए एंड कुछ डाउट्स थे, उनको कवर करना था। और इतने ज़्यादा कोई डाउट्स थे नहीं, बहुत सिली से डाउट, छोटे मोटे डाउट थे। एंड देन अगर आपको अभी भी कोई इशू रहा हो, कोई कुछ चीज़ पूछ नहीं रही हो, तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं बता दूंगा। एंड प्रॉपर प्रैक्टिस कीजिए, राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, भले ही कितना भी कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हो। अगर आपकी राइटिंग प्रैक्टिस नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ डाउट हो तो कमेंट कर लीजिए, अगर कुछ और गाइडेंस चाहिए तो उसको बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कवर कर दूँगा। थैंक यू।